जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, ब्राह्मणों को मीट मछली खाना चाहिए कि नहीं? किसी को नहीं खाना चाहिए, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मिथिला क्षेत्र का। हमारे यहाँ का नियम है, परंपरा चली आ रही है, जो मुंडन जब होती है, बच्चे को मुंडन होती है, उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है। जनेऊ होती है, उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है। अरे राम राम, ब्राह्मणों के यहाँ? हाँ। ये तो बड़ा पाप कर रहे हैं। और तो और, जब शादी होता है लड़का लड़की को, तो लड़की वाला से पहले गछवा लिया जाता है, जब सारे बाराती को अगर मीट नहीं खिलाओगे तो शादी नहीं होगा। अरे राम राम राम। तो ये प्रथा, ये क्या सही है? जय श्री राधे मित्रों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसमें एक ब्राह्मण व्यक्ति गुरुजी से ये पूछता है, गुरुजी जब मुंडन होता है तो उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है, और जनेऊ जो होती है उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है, और तो और जब शादी होती है लड़का लड़की को लड़की वालों से गछवा लिया जाता है कि मीट नहीं दोगे तो शादी नहीं करेंगे या शादी तोड़ देंगे। तो क्या ये करना सही है? तो इस पर गुरु जी का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके रिएक्शन बाय श्रेयस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन एक बात और, आपने मेरी वीडियो से आज जो भी शिक्षा ली है या आपको जो भी शिक्षा मिलती है, और आप अगर अनिरुद्धाचार्य को अपना गुरु मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें जय श्री राधे। तो बिना किसी देरी के आपका समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये भक्ति से जुड़ा हुआ वीडियो। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, ब्राह्मणों को मीट मछली खाना चाहिए कि नहीं? किसी को नहीं खाना चाहिए, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मिथिला क्षेत्र का। हमारे यहाँ का नियम है, परंपरा चली आ रही है, जो मुंडन जब होती है, बच्चे को मुंडन होती है, उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है। जनेऊ होती है, उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है। अरे राम राम, ब्राह्मणों के यहाँ? हाँ। ये तो बड़ा पाप कर रहे हैं। और तो और, जब शादी होता है लड़का लड़की को, तो लड़की वाला से पहले गछवा लिया जाता है, जब सारे बाराती को अगर मीट नहीं खिलाओगे तो शादी नहीं होगा। अरे राम राम राम। तो ये प्रथा, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है, सही है? जी, मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मुझे तो पता नहीं था। जब यहाँ आया, बाहर में जब आया, तब जब ये लगा कि यहाँ के ब्राह्मण नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ के ब्राह्मण खाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया जी ऐसा क्यों। हमारे यहाँ ब्राह्मण जो तरह तरह के तर्क देते हैं, अपना विद्वता उसमें दिखाते हैं, जो खाना चाहिए ऐसे करना चाहिए। अरे राम 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 राम। कलयुग है भैया, अब कलयुग में अब लोग खा रहे हैं, यही अधर्म है। यहीं से मतलब जहाँ के ब्राह्मण ये मांस खा रहे हैं, कलयुग वहीं से शुरू होगा, ये समझो। ये हम लोग को परंपरा से चलती आ रही है। गलत है ये परंपरा। किसने खाया है बताइए? आपकी परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन है आपके वंशज? हम लोग को तो वत्स गोत्र। क्या गोत्र है आपका? वत्स। वत्स। वत्स मीन्स? वत्स मतलब? ये तो मुझे मालूम। वत्स मतलब होता है बछड़ा। वत्स नाम के कोई ऋषि रहे होंगे, उनके नाम से आपकी संप्रदाय ये परंपरा चली। वत्स कहते हैं बछड़ा को, इसलिए भगवान का भी एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान का भी एक नाम है भक्त वत्सल, इसमें भी वत्स आता है। वत्स मीन्स होता है बछड़ा। तो हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, बछड़ों की पूजा होती है। और हम हिंदू लोग, केवल ब्राह्मण नहीं, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। आप हिंदू हैं जी। तो हिंदुओं को कभी भी हमारे जो आपके यहाँ कहते हैं कि वो बड़े विद्वान हैं, उनसे पूछिएगा कि वेद का पहला वचन क्या है। वेद का पहला वचन है अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा ही, बोलो एक बार। अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ, अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना, अहिंसा। किसी की हत्या करना मतलब हिंसा। तो अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी जीव को मार डालना अपने स्वाद के लिए धर्म कैसे हो सकता है? हम सनातनियों का ये धर्म नहीं है। और तो और, जब किसी को कुछ मन्नत मांगना होता है, जो हमारे लड़का हो या हमारे धन संपत्ति हो, तो मैं दुर्गा मैया को बलि का बकरा चढ़ाऊंगा, तो ऐसे भी लोग करते हैं। चलो एक बार हमको वहाँ आना पड़ेगा कथा सुनाने के लिए, तब सफाई होगी, साफ सफाई पूरी। हम आएंगे झाड़ू लेके ज्ञान की। मैं जो ये बात बोल दिया हूँ ना, वैसे मैं अपने गांव में, समाज में, रिश्तेदार में पागल घोषित हूँ। ये जो बोल दिया हूँ तो हमको लगता है और पागल घोषित कर देगा। कोई बात नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और जो वहाँ के विद्वान हैं उनसे बोलिएगा कि वेद कहता है किसी की हत्या धर्म कैसे हो सकती है। भाई उनसे पूछिए कि किसी की हत्या धर्म कैसे हो सकती है।
अहिंसा ही परमो धर्म, फिर ये वचन मिथ्या हो जाएगा। फिर वेद को वो नहीं मानते क्या? वेद को ना मानने वाला ही नास्तिक कहलाता है। ठीक गुरुजी, राधे राधे। ठीक है, उनको पकड़ के सबको लाइए वृंदावन, हम सबको समझाएंगे। हमको तो पागल घोषित कर रखा है, हमको तो पागल घोषित कर रखा है। अच्छा, आप ही विद्वान हैं, ये समझो, आप ही समझदार हैं उस भीड़ में। महाराज जी प्रणाम। जी राधे राधे। जी मैं मणिराज त्रिपाठी प्रतापगढ़ से आया हूँ महाराज। जी महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों से एक अपराध होता है, भ्रूण हत्या का अपराध। ठीक है, तो भ्रूण हत्या का जो अपराध हो गया महाराज जी, उस आत्मा की शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब केवल एक ही उपाय है कि हम उसका प्रायश्चित करें, भगवान से यही प्रार्थना करें, हे नाथ हमें क्षमा करो। रोज भगवान से यही प्रार्थना करो। अब दीन दुखी गरीब ज़रूरतमंद बच्चों की आप सेवा करें और किसी का सहारा बने, यही इसका प्रायश्चित है। जैसे महाराज जी हमारी पत्नी हमारे साथ आई हैं, तो ये हमसे कहती रहती हैं कि जैसे इनको कोई पीछे से पुकारता है मम्मी मम्मी, तो इन्होंने आपकी कथा सुनी टीवी पर, पोथी पाठ के विषय में जानकारी इनको हुई, तो इन्होंने हमसे कहा कि पोथी पाठ आप करवा दीजिए हमारी उन बच्चों के लिए जो इस धरती पर नहीं आ पाए। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं? एक लड़का एक लड़की है। ठीक है जी, तो हमने कहा महाराज जी ठीक है हम करवा देंगे। तो अभी 17 तारीख को जो पोथी पाठ होनी थी उसमें हम नहीं पहुंच पाए, हमको छुट्टी नहीं मिल पाई। तो अब 2 जून से जो होनी है, हाँ उसमें कर। उसमें इनकी समस्या है कि जैसे इनकी अशुद्धि हो सकती है बीच में, तो उस दशा में हम कैसे करेंगे? अब उस दशा में आप संकल्प आप कर लीजिएगा, जी और आप मेन संकल्प तो पुरुष ही आप ही करेंगे ना, जी, तो आप कर लीजिएगा और आपकी पूजा हो जाएगी, बाकी उसका फल पूरा प्राप्त होगा। उस समय ये दूर रहेंगे, बाकी आप पूजा आप कर सकते हैं, संकल्प आप कर सकते हैं। कथा सुन सकते हैं? हाँ कथा सुन सकते हैं। महाराज जी ये कुछ आपसे पूछना कथा है। सुनने में कोई, स्त्रियों की अशुद्धि के दिनों में आप कथा सुन सकते हैं। केवल भगवान को स्पर्श नहीं करना, कोई अनुष्ठान के संकल्प में उस समय आपको नहीं होना, बाकी आप पूजा में हो सकते हैं, सत्संग में हो सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। जी महाराज। जी तो उनकी आत्मा की शांति के लिए महाराज जी तो फिर ठीक तो हो जाएंगे बच्चे? हाँ 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 बिल्कुल, भागवत जी उन्हीं के लिए, भागवत जी जीव मात्र के कल्याण के लिए होती। जो सुनता परीक्षित का उद्धार हुआ, धुंधकारी का हुआ, तो सबका। महाराज जी पाप तो सब कट जाएंगे? पाप आपके कट ही जाएंगे, क्योंकि पाप जो हमने किए हैं यदि हम उसका प्रायश्चित कर लेते हैं तो पाप चले जाते हैं। जैसे हमने गलती की और सॉरी कह दिया तो फिर आप माफ़ कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि आपने गलती कर ली पर उसे स्वीकार करके मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो ये भगवान का विधान है। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जी।